हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, अनंत अमित। स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। अमित जी, सरकार ने वादा तो किया लेकिन अब पलटी मार रही है। अमित जी, देखिए राणा जी, ये जो सरकार है सिद्धांतहीन, दिशाविहीन, अवसरवादी हेमंत सरकार जिस तरीके से झूठ और लूट के 2 वर्ष के वर्षगांठ मना रही है, ये निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि उस राज्य के युवाओं के साथ ही नहीं, युवाओं के साथ साथ गरीब महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके साथ इन्होंने धोखा नहीं किया है। जहां तक नियुक्ति का सवाल है राणा साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विगत 22 जून को वहां के युवाओं ने एक हैशटैग के माध्यम से सोशल मीडिया के मार्फत एक अभियान चलाया था, जो कि 15 दिन का अभियान था। उस अभियान का नाम था झारखंड युवा मांगे रोजगार। और उस 22 तारीख के बाद इनकी एक कैबिनेट हुई जो कि 9 जुलाई को हुई, जिसमें कि स्थानीय नीति और बदलाव को लेकर तीसरे और चौथे ग्रेड के नौकरी के लिए कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार, वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए, इसके लिए एक कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई। और इन्होंने तमाम अखबारों के माध्यम से रोजगार के अवसर खुलेंगे राज्य में, इसको लेकर विज्ञापन दिया। लेकिन राणा साहब, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि विगत 1 वर्षों में आज 31 दिसंबर 2021 का लास्ट अंतिम दिन है, आज तक एक भी नियुक्ति नहीं हुई। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 74,000 पद खाली है। उसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग में 1,04,000 पद खाली है। कृषि विभाग में 3500 पद अनंत जी, ये आंकड़ा तो मेरे पास भी है जी, लेकिन दुखद ये है कि 21 साल का झारखंड हो चुका है जी। अगर एक इंसानी तौर पर भी देखा जाए तो 21 साल में जवान हो जाता है। झारखंड जवान लगता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम ये दोष जो किसका? सरकार, अमित जी, दोष किसका? देखिए, दोष हम आज जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, मैं इस हेमंत सरकार जो बनकर आई थी, युवाओं को जो सपना दिखाने का काम इन्होंने किया था, और विगत 2 वर्षों में जो झूठ और लूट की सरकार चल रही है, और ये सरकार जो आई थी ये धोखा देकर आई थी। हमारे आज तक हमने जो काम किया था विगत वर्षों में, उस काम को तो आगे बढ़ाने का छोड़ दीजिए राणा जी, ये काम तो ये मरम्मत तक ये 2 वर्षों में नहीं करा पाए हैं उस राज्य में। हेमंत सोरेन ने तो एक इंटरव्यू में ये कहा है कि पिछली सरकारें इतना कुछ छोड़कर चली गई, कर्ज छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा कि वो पिछली सरकार ने कोई विकास ही नहीं किया, हम तो अभी तक उन्हीं चीजों को समेटने में लगे हैं। नहीं, ये बात इन्होंने 2013 में भी कहा था। देखिए, ये माननीय हेमंत जी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। इनकी महागठबंधन की जो सरकार है, ये ठगबंधन की सरकार है, झूठ और फरेब पे चल रही है। ये सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं। ये बताए ना, इन्होंने तो कहा था कि भाई 2021 में हम 5 लाख रोजगार देंगे। इन्होंने 5 रोजगार दिए क्या? प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार से कि आपने हमारे साथ ये धोखा क्यों दिया। कोई ये बताने को तैयार है सरकार में कि हमने क्या किया, कितनी नौकरियां दी, कितने विकास के कार्य किए? देखिए, उस राज्य में सिर्फ और सिर्फ अगर चल रहा है तो अवैध कार्य चल रहे हैं, चाहे कोयला का काम हो, पत्थर का काम हो, बालू का काम हो, जमीन लूट का काम हो। और एक उद्योग जो इनका चल रहा है, जो कि परंपरागत उद्योग इनका पिछले 2 वर्षों से ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है और निरंतर आगे बढ़ता चल रहा है। इस सरकार के पास विगत 2 वर्षों में एक भी ऐसा कार्य कहने के लिए नहीं है जिसके लिए जनता के हित में या रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, किसी के लिए काम किया हो। आप आज कह रहे हैं कि ये रोजगार देने की बात, तो राणा जी 2021 में इन्होंने सिर्फ 4 लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें मैं आपको बड़ा तरीके से बताता हूं। एक, इन्होंने अपने पिताजी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुनः अध्यक्ष बना दिया। दूसरा, पुत्र हेमंत सोरेन जी कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। तीसरा, इनके भाई माननीय विधायक बसंत सोरेन जी युवा के अध्यक्ष हो गए। और चौथा, इनकी माननीय विधायक सीता सोरेन जी महिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हो गई। और आज ये अंतिम दिन था। इस 2021 में 4 पद पे नियुक्ति हुई है, बाकी सब खाली है। अब 2022 में क्या करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। नहीं, लेकिन झारखंड की जो स्थिति इस समय पर है, चाहे फिर बेरोजगारी में हो, पिछड़ेपन में हो, बिजली को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षाएं हो जी, इन सबका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? ये वर्तमान सरकार है। वर्तमान सरकार विगत 2 वर्षों से सिर्फ एक ही रोना रो रही है, कोरोना का रोना रो रही है। और कोरोना के माध्यम से राणा जी उस राज्य में आज तक 50% अमित जी, दुखद बात क्या है? नहीं हो पाए हैं। अमित जी, दुखद बात क्या है? जी, दुखद बात यह है कि राजनीति में स्वीकार्यता खत्म हो गई है।
उस दुखद बात यह है कि उस राज्य में ऐसे सरकार का आना है। विगत 2 वर्षों में सारे दुखद अमित जी दुखद ये भी है कि राजनीति में स्वीकार्यता खत्म हो गई है। देखिए राणा जी, ये अलग विषय है, इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आज जो मुख्य इश्यू है उसको लेके हम बात करें तो बेहतर होगा। उस राज्य के विकास की बात आप कर रहे हैं। उस राज्य आज चाहे वो क्राइम का आंकड़ा देख लीजिए, विगत 2 वर्षों में इतने अपराध ठीक है अमित